शनि जिनकी पावर में है, मिट्टी को सोना बनाने की ताकत, भिखारी को राजा बनाने की ताकत, शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने की ताकत, साढ़े साथी हो या फिर ढैया, किनका सब कुछ छीन लेते हैं शनि, किनको वरदान रूप में मिलता है सोने बनाने का फॉर्मूला। एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित जी से जानिए शनि से जुड़ी संपूर्ण जानकारी, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। काला धागा कई लोग पाँव में बांध के अपने शनि को खराब कर लेते हैं। देखिए, ऐसे ना ये जो लोग करते हैं ना, ये देखा देखी करते हैं। इसने बांधा है, उसको फ़ायदा हो गया तो मेरे को भी फ़ायदा हो जाएगा। तो जब भी आप देखा देखी वाला काम करते हैं कि भाई, तो आप फंस जाते हैं, क्योंकि आपको उसके पीछे कोई बेस नहीं होता। अगर जन्म कुंडली के अंदर शनि की स्थिति अच्छी है, जिन भी लोगों की अच्छी, मतलब शनि उच्च राशि का है, अपनी कुंभ राशि में है, मकर राशि में है, या अपनी उच्च राशि तुला में है और केंद्र में है, शश नामक पंच महापुरुष योग बना रहा है, स्ट्रांग है डिग्री वाइज भी हर तरीके से, ऐसे लोग काला धागा बांधें, ऐसे लोग तेल का दान करें, ऐसे लोग मंदिर जाकर वो क्या है, काली दाल, लोहा, काला कपड़ा, ये सब चीज़ें करेंगे तो सिवाय बर्बादी के कुछ नहीं आएगा। इनका जो है सब ले लेगा शनि। जिनके पास, मैंने फिर बोला, जो संपन्न है, जिनके पास सब कुछ है और शनि की ये स्थिति है उनकी कुंडली में, शनि स्ट्रांग है, कुंडली में भी स्ट्रांग है और पैसा भी है आपके पास, तो ऐसा व्यक्ति शनि मंदिर अगर जाएगा तो शनिदेव से आशीर्वाद तो नहीं पाएगा, शनिदेव ले लेंगे सब। आपके पेट में दर्द होता है तभी डॉक्टर के पास जाते हो जी। नहीं होता तो जाते हो, नहीं जाओगे। तो शनि मंदिर वो जाए जो परेशान है। अगर किसी का शनि सही है और किसी गलत एस्ट्रोलॉजर के पास चला गया, उसने बोला जी 50 लीटर तेल चढ़ा दो या 5 लीटर चढ़ा दो, तो पता चला जो नहीं होना था वो भी हो गया, 4 केस हो गए या कुछ भी अनहोनी हो गई। तो जिनका शनि खराब है, कुंडली में नीच का है, बैड हाउस में बैठा है, ऐसे लोगों को शराब या तेल का या शनि से संबंधित चीज़ों का दान करना चाहिए। जिनका अच्छा है उन्हें मौज करनी चाहिए, ऐश करो भैया, दे रहा है। ऐसे लोगों को बटुक भैरव के दर्शन करने चाहिए काल भैरव की अपेक्षा में। जो माता के मंदिर में, आप किसी भी देवी के मंदिर में जाएंगे वो बटुक भैरव मिलेंगे आप, तो उनके दर्शन करें। तो शनि को वो पूजे जो पीड़ित है। नमस्कार, ऐसा मतलब नहीं है कि अमीर आदमी है सब कुछ है तो शनि की गालियाँ देंगे। नमस्कार करते चलिए भैया, एक तो ठीक है, हमारा सम्मान है आपके प्रति, लेकिन पूजिए मत। क्योंकि जब भी आप शनि मंदिर जाएंगे तो आपको मिलेगा थाली में तेल का दीपक मिलेगा, तेल मिलेगा, काली दाल मिलेगी, लोहा मिलेगा, यही सब थाली में थोड़ा थोड़ा होता है ना, वही तो आप दे देंगे। भाई, जो चीज़ आपको स्ट्रांग बना रही है उसको आप दे कैसे सकते हो। कई चीज़ों में क्या होता है कि अगर कोई दिक्कत है तो उसके अलग उपाय होते हैं कि हमें पानी में चीज़ों को बहाना है ना, तो अलग अलग तरीके के उपाय। लेकिन शनि मंदिर, पहले तो मैं आपको एक चीज़ बोलूँ कि शनि मंदिर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि शनि मंदिर होना। शनि मंदिर पिछले कुछ सालों से फेमस हो गए, मतलब पहले नहीं होते। शनि सिंगापुर जी हैं तो वहाँ पे भी शिला है, कोई मूर्ति नहीं है, तो शनि को हमेशा शिला के रूप में पूजा गया है। लेकिन आप देखो ना, इसमें आपको कोई पुराना नहीं मिलेगा, सब अभी 20-25 साल 50 साल पुराने या कुछ इस तरीके का ही इतिहास वाले मिल जाएंगे। और जब से ये सब चीज़ें हुई लोग और परेशान हुए जा के। तो शनि की 3 दृष्टियाँ होती हैं, तीनों शनि की दृष्टियाँ डिस्ट्रॉय करती हैं, जहाँ देखता है वहाँ ख़राब कर देता है। तो पहले तो लोगों को शनि को नमस्कार करने का तरीका नहीं पता, भाई एक तो उसकी दृष्टि के सामने नहीं आई है, दूसरा शनि को जब भी नमस्कार किया जाता है जैसे पीछे ऐसे हाथ करके, दोनों ऐसे हाथ बांध के सर झुका के शनि को नमस्कार किया जाता है। जैसे पीछे हाथ बांध के, जैसे ये समझ बैक में आपने ऐसे करके फिर सर नीचे कर लिया। कुछ लोग बोल देते हैं कि शनि के पीठ के पीछे जाके दर्शन कर लो, भाई शनि की दृष्टि नहीं पड़ेगी। तो पीठ पीछे ये सब चीज़ें गलत हैं।
अब सबकी अपने अपने सुझाव हैं, लेकिन ये ऐसा नहीं है। तो आप शनि मंदिर तब तक ना जाएं जब तक आपके ऊपर गरीबी या कोई कष्ट से अगर आप भर गए तो जाइए शनि मंदिर, शराब चढ़ाइए भैरव को। और अगर आपको सब कुछ मिल रहा है तो शनि को नमस्कार करिए, लेकिन रिस्पेक्ट करिए उनकी, और शनि से मान लीजिए शनि जो दे सकता है वो कोई और ग्रह दे नहीं सकता। तो शनि को गलत समझने वाले लोग जो हैं, मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट बोलूँगा, उनके पास अज्ञानता है। शनि के पास, शनि देखिए जो भी कुंडली बनती है ना, कुंडली का एक 12 घर होता है, तो शनि को जो स्थान दिया गया है वो 10वां घर और 11वां घर। 10वां घर आपका कर्म है, कर्म आप जो भी जॉब करें या बिजनेस करें वही आपका कर्मफल, और 11वां घर प्रॉफिट है। तो जो कर्म आप करेंगे, जो नौकरी कर रहे हैं तो 1 से 30 तक करी तो 1 तारीख को सैलरी मिली, बिजनेस किया तो उसका रिजल्ट मिला। तो जो चीज़ आपका कर्म है और जिस चीज़ से आपको प्रॉफिट है वो खराब कैसे हो सकता है? शनि का सिंपल सा एक फंडा है, शनि लर्निंग का ग्रह है। 7.5 ढैया से भी लोग परेशान रहते हैं ना, तो शनि लर्निंग वाला ग्रह है। देखिए लर्निंग और अर्निंग में एक एल का फर्क है। तो शनि कहते हैं एल हटाओ, मैं अर्निंग दे दूंगा। और लर्निंग कोई चाहता ही नहीं है, सब चाहते हैं, कौन बच्चा स्कूल जाना चाहता बताइए? सब का स्कूल ही तो नहीं जाना कोई चाहते आजकल। कोई बड़ा इंसान सीखना चाहता है, कहते जितना सीख लिया उसी में। किसी को अगर आप जॉब में कोई है उसको बोलो कि तुम्हारी 20 दिन की ट्रेनिंग रहेगी, यार कहाँ फंसा दिया, अब ट्रेनिंग का टाइम रह गया है। होता नहीं, लोग बोर हो जाते हैं ट्रेनिंग में, घूमते रहेंगे, किसी तरीके से ट्रेनिंग ना करनी पड़े, भाग जाए। तो शनि का सीधा सा फंडा है कि पिछली ज़िंदगी में जाओ भाई, गलतियाँ फ्यूचर में क्या करोगे वो तो पता ही नहीं है। पिछली ज़िंदगी में जो गलती की थी उसकी एक कॉपी में लिखो, मैंने 10 गलतियाँ करी, उनको सुधारो और आगे बढ़ो। तो शनि कहते हैं पहले सीखो फिर अर्निंग करो। किसी भी राशि वाले को शनि से, राहु से, केतु से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। जिस ग्रह को आप जितना बुरा कहेंगे वो उतना ही फायदेमंद है। शनि मैंने आपको बताया आपके कर्म का देवता है और अर्निंग का देवता है। तो शनि से अगर आपको कुछ लेना है तो आप सीख लीजिए। जो सीखा हुआ व्यक्ति है वो गलती नहीं करेगा, जो इनएक्सपीरियंस है वो गलती करेगा, और गलती की सजा है। बाइक या मोटरसाइकिल कार नहीं चलाएंगे ठीक से, रूल्स तोड़ेंगे, चालान कटेगा, तो इसमें किसकी क्या गलती है? गवर्नमेंट तो कहती है सीख लो रूल, है ना, वो तो सिखाने। अब 7.5 आए, ढैया आए, 2025 में आए, 2026 किसी में भी आए, कोई भी साल हो, आप सिर्फ अपने कर्म सही रखिए, अपने कामों को सही तरीके से करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। आपको सिर्फ 2 चीज़ों का ख्याल रखना है कि किसी का नुकसान नहीं करना, किसी का लूटना नहीं है, किसी का खाना नहीं है। ये बात जितनी मेरी बोलने में आसान है ना, उतना करना इसको बहुत मुश्किल है, ठीक है जी। तो शनि आपको कोई परेशानी नहीं देंगे, राहु आपको कोई परेशानी नहीं देंगे। राहु के पास जो पावर है वो तो किसी ग्रह के पास है ही नहीं। राहु तो शनि से भी ज़्यादा देता है जब देने पे आए। केतु जब देने पे आया तो वो इन सबसे ज़्यादा देता है। कि देखिए शनि राहु तो एक बार फिर भी काउंटेबल है, केतु तो अनकाउंटेबल है, गिनती नहीं होती है। कहते हैं ना ट्रकों के ट्रक माल निकल रहा है, काउंट ही नहीं हो रहा है, उसके लिए 10 मशीनें लगाओ। तो इन ग्रहों को सिर्फ डराने के लिए, अब आप कहेंगे जी काल सर्पदोष है, इस राहु केतु से काल सर्पदोष बनता है, 7.5 भी चल रही है, काल सर्पदोष भी आ गया। वैसे काल सर्पदोष नाम का कोई दोष हमारे शास्त्रों में नहीं है, सर्पदोष है, लेकिन उसको काल लगा के थोड़ा सा डराने वाला बता दिया गया। तो सर्पदोष है तो वो भी राहु केतु से बनता है। तो आप इन ग्रहों को मजबूत बनाइए, और इन ग्रहों को मजबूत बनाने का सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताऊंगा, जिसमें 1 रुपया नहीं लगेगा, ना कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। अगर किसी ने 15 मिनट दिन के ये काम कर लिया, 1 महीने के अंदर अगर वो कितना भी, चाहे उसके ऊपर 7.5 हो या 7.5 का ऊपर कुछ और भी हो, अगर वो सही 100% हो जाएगा। देखिए
जैसे आपने तंत्र की मंत्र की बात करी तो उसमें था कि हर आदमी दिमाग को इफेक्ट करता है। जी। आपकी बुद्धि भ्रमित होती है तभी आपसे गलत काम होते हैं, भटकाव। हर चीज का एक ही तोड़ है, मेडिटेशन। अगर एक व्यक्ति 15-20 मिनट ध्यान लगा ले, राहु का क्या काम है? भटकाव। केतु का क्या काम है? भटकाव। शनि भी कई इससे मिल के भटकाव दे देते हैं। और भटकाव को एक जगह पे लाने की क्या चीज़ है? मेडिटेशन। तो इधर उधर जो आपका दिमाग भाग रहा है ना, इसी वजह से तो आप परेशान हैं। तो 15 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, 15 मिनट बैठना बड़ा मुश्किल है। तो आपने मेडिटेशन किया, सारे ग्रह आपके पॉइंट पे आ गए। अब राहु हो, केतु हो, शनि हो, शनि को स्लो बोला गया, धीरे धीरे रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो शनि और राहु एक जैसा काम करते हैं, केतु और गुरु एक जैसा काम करते हैं। तो इसका दूसरा, किसी के ऊपर भी 7.5 हो, कुछ हो, ढैया चल, किसी भी 2025 की बात कर लेते हैं, जो भी है, आप सिर्फ केसर का टीका लगाइए। केसर का टीका ज्ञान है। आप माथे की इधर लगाइए, इधर इधर ये जो जगह होता है इधर लगाइए, इधर लगाइए, अपनी नाभि पे लगाइए और अपनी टंग पे लगाइए। 1 महीना लगा लीजिए, जी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके ऊपर, आपकी जब प्रॉब्लम खत्म हो गई, पैसे की थी तो पैसा आ गया, और जो प्रॉब्लम थी वो खत्म, जॉब नहीं थी तो जॉब मिल गई, बिजनेस खराब था तो बिजनेस सही हो गया। फिर काय की 7.5, फिर क्या कहेंगे आप? तो डरने की जरूरत नहीं है कि शनि खराब करेगा। शनि अच्छा हो गया तो पैसा देगा। शनि का दूसरा नाम है मनी, और जिसका शनि खराब वही भिखारी है। देखिए, राशि ये तय नहीं करेगी कि आपको ग्रह क्या देके जाएगा, आपके कर्म तय करेंगे कि आपको क्या मिलने वाला है। तो जितने भी चाहे लोग हैं जो किसी भी राशि के हैं, अब देखिए, अब कोई कहेगा कि जी ये साल मंगल का है, 9 नंबर पे साल आ रहा है, तो इन लोगों को सावधान रहना चाहिए, उन लोगों को सावधान रहना चाहिए। जितने भी प्रिकॉशंस आपको बताए जाते हैं ना, वो आपको बचपन से ही सिखा दिए जाते हैं। देखिए, मैं जो एस्ट्रोलॉजी करता हूँ ना, मेरी ऐसा नहीं कि हम डराने वाली एस्ट्रोलॉजी करें। हम बहुत, एस्ट्रोलॉजी में बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं। हमारी जो ज़्यादातर जो लोग हैं ना, वो एस्ट्रोलॉजी के एक लेवल के ऊपर उठ ही नहीं पाते जहाँ पे उन्हें मज़ा मिलना चाहिए, जहाँ पे सक्सेस, वो छोटे में ही फंसे हुए हैं। हाय शनि, हाय शनि, हाय शनि, हाय केतु, हाय 7.5, 2025, 2026। अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठे हुए ग्रह मजबूत नहीं हैं तो फिर 2025 आए, 26 आए, 27 आए, कुछ नहीं मिलने वाला। अगर आपको ABCD नहीं आती है ना, तो किसी भी साल में खड़ा कर दे टीचर, फेल ही होंगे। तो सीखिए, पढ़िए, और उसके साथ साथ अपने ग्रहों को मजबूत बनाइए। किसी एस्ट्रोलॉजर से मिलिए। ये मत सोचिए कि हम अपने आप कर लेंगे, जो अच्छा लगे उससे मिलिए। ग्रह, आप कब तक आप देखिए, आपने बोला कि कोई एक ऐसी राशि, एक आदमी के जीने और मरने में कितना टाइम लगता है? 1 मिनट में पैदा हो जाता है और 1 मिनट में ही इनहेल एक्सहेल में ही तो आदमी का सारा खेल खत्म, 1 सेकेंडों में। आप सारी चीज़ें सही कर लेंगे। कोई, अच्छा एक बात बताइए, कोई भी दुर्घटना होती है तो कितनी देर लगती है? सेकंड। तो कहाँ तक पकड़ेंगे आप ग्रह को? तो डेली रूटीन में ग्रहों को मजबूत बनाइए। बाकी तो मैं आपको कुछ भी ये वाला मंत्र बोल दूँ, ये वाला पढ़ लीजिएगा, वो वाला पढ़ लीजिएगा, मैं मंत्र वगैरह में इसलिए नहीं बोलता हूँ पढ़ने के लिए, क्योंकि मंत्र सिद्धि का पार्ट है। कोई भी जो पूजा है ना, उसमें मनसा वाचा कर्मा, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं हैं तब तक आपकी पूजा भी बेकार है। तो बहुत सही सी चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ना सबसे बेस्ट रेमेडी है। आप हनुमान चालीसा दिन में 2 बार पढ़ें, 4 बार पढ़ें, 7 बार पढ़ें, वो आपकी मर्जी है। हनुमान चालीसा का कोई नियम नहीं है। उसमें एक लाइन आती है, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, तो जो में आप सब, हम सब आ गए, जो कोई भी, जो में सारी दुनिया, जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। जैसे मोस्टली लोग साखी बोलते हैं, तो साखी वर्ड नहीं है, साक्षी होना। साक्षी का मतलब हो गया विटनेस। तो जो ये पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्ध साक्षी गौरीसा। अब ये सिद्ध वर्ड आया है, यानी कि हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है।
आप इसको पढ़ोगे तो इसके इंस्टेंट रिजल्ट मिलेंगे आपको। और साक्षी मतलब विटनेस गौरीसा भगवान शंकर, तो भगवान शंकर इसकी गारंटी लेते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के रिजल्ट मिलेंगे। शंकर भगवान की गारंटी मिल गई और किसकी चाहिए? किसी की गारंटी नहीं चाहिए, मुझे भी यही लगता है ना, फिर तो किसी की गारंटी आपको चाहिए। तो किसी भी राशि वाले को, किसी भी लग्न वाले को, किसी भी इंसान को, कई लोगों को तो कुंडली नहीं होती, उन्हें तो राशि, अब आप किसी को तो यही नहीं, आधे लोगों को तो यही नहीं पता कि हमारी राशि क्या है, तो वो बेचारे कैसे जानेंगे 7.5 है कि नहीं है।